हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल टिश्यू, जो आप सबके एनसीईआरटी में सेकंड चैप्टर में सेकंड टॉपिक दिया हुआ है। सो चालू करते हैं। हाँ, एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू के अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है एपिथेलियल टिश्यू का। एपिथेलियल मतलब जो कोई सा टिश्यू जो एनिमल बॉडी के अंदर सबसे आउटर लेयर होता है, आउटर लेयर पे होता है, उसको एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। ये इसका मेन काम रहता है, ज्यादातर देखा जाए तो एब्जॉर्प्शन का और प्रोटेक्शन का। तो एपिथेलियल टिश्यू तीन टाइप्स में होते हैं: स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनार। स्क्वैमस टिश्यू क्या होता है? फ्लैट होता है और थिन होता है। और ये फ्लैट और थिन इसलिए होता है क्योंकि इजी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल अच्छे से हो पाता है। इसकी लोकेशन देखा जाए तो लंग्स में होता है। और क्यूबॉइडल, ये क्यूब लाइक पिलर्स में होता है। इसका फंक्शन होता है सेक्रीशन का, एब्जॉर्प्शन का। और इसकी लोकेशन होती है किडनी। नेक्स्ट कॉलमनार होता है। कॉलमनार होता है, टॉल होता है, टॉल पिलर लाइक होता है, कॉलम लाइक होता है, कॉलम। इसका इसके ऊपर क्या, माइक्रोविलीज और सीलिया होता है प्रेजेंट। वो एब्जॉर्ब हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में, मूवमेंट में। और ये ज्यादातर देखा जाए मिलता है ये कॉलमनार टिश्यू रेस्पिरेटरी सिस्टम में मिलता है। सो नेक्स्ट स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू का फ्लैट होता है। लोकेशन इसकी होती है ब्लड वेसल्स, एयर सैक ऑफ लंग्स। इसका फंक्शन होता है स्क्वेमस का, डिफ्यूजन होता है, प्रोवाइड स्मूथनेस फॉर ब्लड फ्लो। ठीक। लोकेशन फंक्शन, हाँ, क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू क्या क्यूब लाइक होता है, क्यूब लाइक। और इसकी लोकेशन किडनी में है। और इसके इसका एक टाइप होता है ग्रैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। वो ग्लैंड के सिक्रीशन में हेल्प करता है। उसकी भी सेम वही पोजीशन है। किडनी हो गया। नेक्स्ट क्यूबॉइडल का तो हो गया, किडनी हो गया, ग्लैंडुलर डक्ट हो गया। दिस टिश्यू टाइप हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस एफिशिएंटली। नेक्स्ट लोकेशन फंक्शन, तो कॉलमनार टिश्यू का काम होता है एब्जॉर्प्शन का, सेक्रीशन का। ये टॉल होता है, पिलर लाइक स्ट्रक्चर में होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में होता है। और नेक्स्ट, ठीक है, फिर बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू का। कनेक्टिव टिश्यू मतलब क्या, जो कनेक्ट करता है दो कोई सी भी चीज को, उसको बोलते हैं कनेक्टिव। ये कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कोई सा भी टिश्यू दूसरे ऑर्गन्स को और सिस्टम्स को कनेक्ट करके रखता है। इसका मेन काम होता है सपोर्ट देना, और होता है बाइंड वेरियस ऑर्गन्स को बांध के रखता है ये। बांध के रखता है फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। फिर इसका पहला टाइप होता है एरियोलर टिश्यू। उसको ये भी बोलते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। ये प्रेजेंट होता है बिटवीन द स्किन और बेनेथ द स्किन, मतलब स्किन एंड स्किन, स्किन के अंदर और ऑर्गन के बीच में, बोन के बीच में। इसका काम होता है पैकेजिंग मटेरियल होता है। इसकी लोकेशन होती है अराउंड ऑर्गन, अंडर द स्किन। फंक्शन होता है बाइंड टिश्यू, अलाउज मूवमेंट एंड प्रोवाइड कोलिजन। नेक्स्ट, understanding areolar tissue role and its importance. Areolar tissue is a type of connective tissue that provides support, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है सारे ऑर्गन्स को। और एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है कंसिस्टिंग ऑफ लूज अरेंजमेंट ऑफ कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स का। ठीक। ये टिश्यू क्या है, ये वाला टिश्यू रिच होता है फाइब्रोब्लास्ट और माइक्रोफेज एंड मस्ट सेल से। फिर अगला टॉपिक एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या वो रहता है, इंसुलिन प्रोवाइड करता है बॉडी को, प्रोटेक्ट करता है हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर से।
जब बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एडिपोज टिश्यू कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। एडिपोज टिश्यू के अंदर सेल्स होती है। जब ये सेल होती है पूरी फुल ऑफ फैट, मतलब कि जो फैट, ये सेल फैट फैट से भर जाती है। जब एनर्जी की जरूरत होती है वह एनर्जी रिलीज कर देता है। आपने देखा होगा मोटे लोगों को ठंड भी कम लगती है, इस कारण एडिपोज टिश्यू के कारण ही लगती है। ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू दो पार्ट में आता है, एक बोन और कार्टिलेज। ये वो सबसे ज्यादा हार्ड और रिजिड कनेक्टिव टिश्यू है। ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट एंड प्रोटेक्टिंग इंटरनल ऑर्गन। प्रोटेक्ट कर सपोर्ट देता है बॉडी को लोकोमोशन में, और प्रोटेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को। बोन क्या है? प्रोवाइड प्रोवाइड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, स्टोर मिनरल्स करती है। कार्टिलेज क्या है? फ्लेक्सिबल होता है थोड़ा, रिड्यूस फ्रिक्शन इन जॉइंट्स में। अंडरस्टैंडिंग skeletal tissue key locations. Skeletal tissue which comprising bone and cartilage play a circular role in structure and function of the body. ये skeletal connective tissue दो पार्ट में होता है। ये बहुत सर्कुलर रोल प्रोवाइड करता है बॉडी के अंदर। बोन का सपोर्ट बॉडी एंड मेंटेन इट्स शेप, सपोर्ट करता है बॉडी को और मेंटेन कराता है शेप। प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन सच एज ब्रेन एंड हार्ट। प्रोटेक्ट करता है बहुत सारे ऑर्गन्स को, जैसे कि ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया से, और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक होता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू सबसे मेन इसका रोल होता है मूवमेंट एंड लोकोमोशन का। मस्कुलर टिश्यू थ्री टाइप्स में होता है, एक कार्डियक, स्मूथ और स्केलेटल। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू को स्ट्रेटेड कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, और स्मूथ कनेक्टिव टिश्यू को अनस्ट्रेटेड टिश्यू भी बोलते हैं। सबसे पहले स्ट्रेटेड कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या वॉलेंट्री होता है, खुद की चॉइस पे कर सकते हैं, और ये लोकोमोशन में हेल्प करता है। स्ट्रेटेड कनेक्टिव टिश्यू में अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं। ये मिलता है लिम्फ में मिलता है एंड बॉडी वॉल में मिलता है। लोकेशन एंड फंक्शन, वॉलेंट्री तो बता ही दिया था। स्मूथ कनेक्टिव टिश्यूज को बोलते हैं अनस्ट्रेटेड कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। ये होता है इनवॉलेंट्री होता है, जो अपने काबू में नहीं होता है। इसका लोकेशंस होते हैं इंटरनल ऑर्गन्स में होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर होता है। ये ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो एंड प्रेशर मेंटेन करता है। और नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। कार्डियक। कार्डियक की सिर्फ एक ही लोकेशन है, वो है हार्ट। और स्मूथ कनेक्टिव टिश्यू का एक पॉइंट रह गया था। स्मूथ कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स होती है, स्पिंडल शेप होती है और सिंगल न्यूक्लियस होता है। और नेक्स्ट टॉपिक, कार्डियक फंक्शन होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्ट हार्ट कॉन्ट्रैक्शंस के। हार्ड में ही होता है, इनवॉलेंट्री होता है। अल्टरनेट डार्क एंड बैंड्स होते हैं इसमें, ये ब्रांच जो होता है। ये इसी टिश्यू के कारण अपनी हार्ट बीट कम ज्यादा होती है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू मतलब न्यूरॉन्स। नाइन्थ में सिर्फ सेल के बारे में ही पढ़ना है। ये नर्वस टिश्यू अपनी बॉडी में लोकेशन है इसकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या है? सिग्नल प्रोवाइड करता है स्टेमुलाई की हेल्प से, एक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के बीच में। इसके सेल के अंदर बहुत सारे टाइप्स फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस के स्प्रेड स्पेसिफिक नाम भी होते हैं। से एक्सॉन हो गया, डेंड्राइट्स हो गया। डेंड्राइट्स का काम होता है रिसीव सिग्नल, और एक्सॉन होती है उसकी सेल बॉडी।
नेक्स्ट। थैंक यू। थैंक यू। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। फिर अब मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगा फॉर अगला चैप्टर बायो का। आप सब लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो आपकी इच्छा है कमेंट करना हो तो। थैंक यू।